नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। आज चर्चा करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं वो सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्र ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहेगी, उनको क्या नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं और जो मानदेय बढ़ा है 10,000 से बढ़कर 20,000, वो किस तरह से, क्या इसके मानदंड रहेंगे, इन्हीं बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ध्यान से इस वीडियो को सुनें और वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे अन्य साथियों को भी ये जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए नए साल की शुरुआत एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए 2 महत्वपूर्ण लाभ देने का ऐलान किया है। पहला, शिक्षा मित्रों के मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 10,000 से बढ़कर 20,000 होने वाला है, जिससे उनकी मासिक आय 10,000 रुपये से बढ़कर 17,000 से 20,000 रुपये तक हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है, शिक्षा मित्रों के तबादलों के लिए भी एक नया आदेश जारी किया गया है, जिससे वे अपना मूल विद्यालय या निकटवर्तीय विद्यालय में स्थानांतरित हो सकेंगे। यह फैसला न केवल शिक्षा मित्रों के लिए है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कुल लगभग 8 लाख कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। इस नई योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब इसकी मुख्य जानकारी क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र की सैलरी हाइक। शिक्षा मित्र सैलरी हाइक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। एक महत्वपूर्ण पहल है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत शिक्षा मित्रों के वेतन में काफ़ी वृद्धि की जाएगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। साथ ही यह कदम शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहित भी करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। शिक्षा मित्रों की सैलरी हाइक के मुख्य बिंदु जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला, वेतन वृद्धि। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। नंबर 2, लाभार्थियों की संख्या। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। नंबर 3, लागू होने की तिथि। नई वेतन दर जनवरी 2025 से लागू होगी। नंबर 4, स्थानांतरण सुविधा। शिक्षा मित्रों को अपने मूल विद्यालय या निकटवर्ती विद्यालय में स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। नंबर 5, व्यापक लाभ। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारी इस तरह के वेतन वृद्धि से लाभान्वित होंगे। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मित्र सैलरी हाइक, यानी कि इसके पात्रता मानदंड क्या हैं। इस योजना के तहत वेतन वृद्धि के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला पॉइंट क्या है, आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मान्यता प्राप्त शिक्षा मित्र होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2, आवेदक वर्तमान में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। नंबर 3, आवेदक का नाम मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। नंबर 4, आवेदक को नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे
कि कौन इसके पात्र हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मित्र ट्रांसफ़र पॉलिसी और इसकी नई सुविधाएं। शिक्षा मित्र के लिए नई स्थानांतरण नीति भी लागू की गई है जो उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करेगी। कौन कौन से हैं? नंबर 1, मूल विद्यालय वापसी। शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय में वापस स्थानांतरित हो सकते हैं। नंबर 2, निकटवर्ती विद्यालय। यदि मूल विद्यालय में जगह नहीं है तो निकटवर्ती विद्यालय में स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। नंबर 3, ऑनलाइन आवेदन। स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नंबर 4, महिला शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता। महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के कार्यस्थल के निकट स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 5, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में जहां शिक्षा मित्रों की कमी है वहां स्थानांतरण की प्राथमिकता दी जाएगी। तो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के ये कुछ बिंदु थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिए हैं। अब यूपी शिक्षा मित्र सैलरी हाइक। इस वेतन वृद्धि के कई सकारात्मक प्रभाव होंगे। जब सैलरी बढ़ेगी तो निश्चित ही उसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा मित्र की आय में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेहतर वेतन से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह से काम करेंगे। प्रेरित शिक्षक बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे छात्रों को लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी जिससे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बेहतर वेतन से शिक्षा मित्रों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अब शिक्षा मित्र आवेदन प्रक्रिया जो सैलरी है, वेतन वृद्धि के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्न चरणों से होगी। ये एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ऑनलाइन पंजीकरण। शिक्षा मित्रों को सरकारी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। नंबर 2, आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। नंबर 3, मानव संपदा पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करना अनिवार्य है। नंबर 4, पूर्ण यानी कि कंप्लीट भरा हुआ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दें, इस तरह से नहीं। विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। और नंबर 6, पात्र आवेदकों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला किए हैं और जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे, बिंदु थे, जिनको आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सैलरी बढ़ेगी, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, और जब वेतन बढ़ जाएगा तो उसके लाभ ही लाभ हैं, ट्रांसफ़र का क्या प्रक्रिया रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, किस तरह से पंजीकरण कराना है, कौन कौन किस किस को इसका लाभ मिलना है। तो ये बहुत सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई हों और एक नई जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।